ही नहीं दिया, बल्कि देश में अविश्वास की जो भावना आपकी तरफ बढ़ी है पूरे देश में फैल गई है। तो मैं समझता हूं राष्ट्रवादी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नेतृत्व करता है, मोदी जी, जो हर क्षण राष्ट्र के लिए काम करता है। ऐसे नेताओं को आज की जनता अपने आगे ले जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः जनता को और कार्यकर्ताओं को अपने परिश्रम के लिए। और इस वक्त बिल्कुल शशांक जी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, मनीष सिसोदिया अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। तो देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले तक ये था कि मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है, दिल्ली और आप पार्टी के लिए बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, जंगपुरा से चुनाव हार चुके हैं मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम। और देखिए, उनके एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर लगातार बात होती रहती थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया अच्छी खासे वक्त तक जेल में रहे। उसके बाद बाहर निकले, बेल पर बाहर निकले, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी थी वो शायद आप नहीं कमा सकी। निरंजन पोद्दार जी भी इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में पहुंच गए हैं। निरंजन जी, एक ऐसी पार्टी जो कि आंदोलन से उभरी, लोगों को बड़ा विश्वास था कि शायद ये पार्टी देश की दशा दिशा राजनीति को बदलेगी, लेकिन आज जो इस वक्त हश्र देखने को मिल रहा है आप पार्टी का दिल्ली में, उसको लेकर क्या कहेंगे? और जो इस वक्त मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, उनके एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल किया करते थे, अब वो अपनी सीट को ही हार गए हैं। देखिए नीलू जी, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया, और जिस तरीके से इन्होंने लोगों का भरोसा छला है, मैं तो ये कह रहा हूं कि बल्कि आप ये समझ लीजिए लोगों का अब और किसी आंदोलन से भरोसा कहीं ना कहीं कम हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, पहले श्री जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से कई राजनीतिक पार्टियां उभरी, लेकिन उसके बाद में वो राजनीतिक पार्टियां उनसे आगे निकल गई जिनसे लड़ने के लिए बनी थी। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि हम ईमानदार राजनीति करेंगे, हम जो राजनीति के अंदर गंदगी है इसको हम राजनीति में उतर करके हम गंदगी को साफ करेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या हुई कि जब राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए उस गंदगी में उतरे तो वो गंदगी उल्टा सड़ांध मारने लग गई, यानी कि उसको इतना और ज्यादा विषैला और इसको जहरीला कर दिया कि आप ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे राजनीतिक बयान इनकी तरफ से बात करते थे भ्रष्टाचार की। लेकिन नीलू जी, आपको मेरे को नहीं पता इन्होंने आर्थिक भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब कोई व्यक्ति सदन में खड़े होकर के, मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के अलावा आज तक कोई हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा बंदा नहीं दिखा जो विधानसभा के फ्लोर पे खड़े होकर के कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं। आज तक जो भी लोग बोलते हैं अपने आप को सेवक बोलते हैं, लेकिन ये अपने आप को मालिक बताने लग गए। तो ये वैचारिक भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद में जो स्वराज की बात करने वाले आबकारी पॉलिसी ले आते हैं, और उस आबकारी पॉलिसी के अंदर बिल्कुल, तो कई सारे ऐसे कई सारे निरंजन जी ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आप जबरदस्त तरीके से घिरे। शशांक मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शशांक जी, अभी आपने देखा कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार गए। एक आंदोलन से जन्मी पार्टी, लोगों को बड़ा विश्वास था, लोगों को लगा कि उनकी पॉलिसी, उनकी एजुकेशन पॉलिसी या फिर मोहल्ला क्लिनिक, जिसको लगातार वो उस बात का प्रचार करते रहे, लेकिन कमी कहां रह गई कि आज देखिए अभी तो डिप्टी सीएम हारे हैं जो कि दिल्ली से थे, हालांकि उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मनीष सिसोदिया जो बड़े नेता, और अब तो अरविंद केजरीवाल पर भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि वो भी आगे पीछे उस सीट से हो रहा है। तो इसको किस तरह से देखें हम? ये एक संदेश है जनता का कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जैसे मनीष जी हैं और अरविंद जी हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। आज की तारीख में हमारे नवयुवक, हमारी महिलाएं, हमारे लोग ऐसे प्रतिनिधि को देखना चाहते हैं जो देश के लिए काम करे, अपने लिए न काम करे, झूठ कम बोले, भ्रष्टाचार कम करे। और ऐसे ही व्यक्तित्व के लोग आज की तारीख में जो हमारी सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में ऐसा नहीं कि दिल्ली को फिर सुधारने के लिए हम लोग सिर्फ 5 साल में करेंगे, और समय लगेगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 साल में डबल इंजन के द्वारा। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे।
बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। तो आप मनीष सिसोदिया को चेहरे पर मायूसी लिए वही कह रहे थे कि 600 वोटों से मैं हार गया। और इससे पहले अगर बात की जाए तो जहां से पहले पटपरगंज से खड़े हुए थे वहां भी बड़े मार्जिनल वोट के साथ मनीष सिसोदिया जीते थे और उन्होंने अपनी सीट बदली थी। शशांक जी, आप देखिए वो कह रहे हैं कि हार की समीक्षा हम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब देखिए चेहरे पर मायूसी है और यहां से अब आपके रास्ते, जो आपका रास्ता है वो बड़ा कठिन होने वाला है। सफाया हो गया इनका। मेरे हिसाब से आज की तारीख में भ्रष्टाचार को जनता ने ऐसा संकेत दिया है और जो एक तरह से इन्होंने पूरा एक बिजनेस बना लिया था दिल्ली में, इस प्रकार का जो व्यवहार इन्होंने किया है हर पार्टी के लिए, जो आज की तारीख में ऑपोजिशन की पार्टियां हैं जो इस प्रकार का काम हर जगह कर रही हैं, उनको एक प्रबल संदेश दिया गया है दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने। इससे हम लोग सब लोग सावधान रहें। मैं समझता हूं विकास के लिए जो काम करता है उसी की विजय होगी और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने इसको सिद्ध कर दिया है कि विकास की पार्टी है और दिल्ली को आगे ले जाने के लिए हर दिन रात हम लोग लगाएंगे। शशांक जी, आप देखिए दिल्ली विधानसभा पर तो हम बात करते रहेंगे, वहां से जो सीटों के रुझान आ रहे हैं, कौन हारा कौन जीता वो तो हम बताएंगे, लेकिन अब मिल्कीपुर पर आ जाते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी तेजी के साथ बढ़त बनाए हुए हैं और देखिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना रखा था, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद जो सांसद बन गए थे उनको ठीक संसद में बगल में, आप लोगों ने भी देखा होगा, बगल में बिठाकर कुछ मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन अब जब बीजेपी की बढ़त है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारा 24 की चुनाव हुआ उसका विश्लेषण पूरे देश ने कर लिया है। मैं आज की तारीख में कहना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वहां पर जो चुनाव हुआ है उसमें साफ संदेश है कि 27 के चुनाव में वापस भारतीय जनता पार्टी आ रही है और सपा की जो एक तरह से रणनीति थी कि सामाजिक समीकरण बना के देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपना इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। 5 सांसद आज की तारीख में एक ही परिवार के पार्लियामेंट में है, ये दिखाता है उनका बर्ताव। इस हिसाब से मिल्कीपुर की जनता ने समझ लिया है कि समाजवादी पार्टी ने न कभी भला किया है न करेंगे। और मैं समझता हूं मिल्कीपुर का जो चुनाव हो संदेश है वो एक प्रीएम्बल था, वो सेमीफाइनल था 27 के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के बल पे और जनता के बल पे है एक विकसित भारत का संकल्प योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में मोदी जी के नेतृत्व हम लोग करेंगे। मैं बहुत हर्षित हूं क्योंकि मेरे ही संसदीय क्षेत्र के विधायक आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी वहां पर, शिव प्रताप शाही जी वहां पर प्रभारी थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर्वप्रथम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चुनाव के रिजल्ट के लिए। चलिए शशांक जी, आप लोग को एक बार फिर से मुबारकबाद कि चाहे वो दिल्ली हो या फिर मिल्कीपुर हो, हर जगह बीजेपी आगे बढ़ते हुई। आज तो सेलिब्रेशन का मौका है और आज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए तमाम लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, आप एक बार फिर से दिल्ली के इलेक्शन पर आ जाते हैं। आप देखिए मनीष सिसोदिया जहां पर वो पहले जीते थे, बहुत मार्जिनल वोट से वो जीत कर आए थे, लेकिन इस बार उसी मार्जिनल वोट से वो हार भी गए। मात्र 600 वोटों से उनकी हार हुई है। चेहरे पर मायूसी है और हार की समीक्षा की बात कर रहे हैं आप।